बहुत समय पहले, जब जगन्नाथपुरी का मंदिर अपनी दिव्यता में बस रहा था, भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर वर्ष की तरह रथ यात्रा पर निकले। पूरा पुरी नगर आनंद में डूबा था, हर ओर जय जगन्नाथ की गूंज थी। लेकिन इस उत्सव में एक हृदय उदास था। वह थी माता लक्ष्मी। भगवान जब रथ पर सवार हुए तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा भी नहीं, चलो साथ। माता का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने सोचा, प्रभु तो सबके हैं, फिर मेरे बिना कैसे चले गए। रथयात्रा समाप्त हुई। दिन बीते। जब भगवान बलभद्र और सुभद्रा अपने मंदिर लौटे तो माता लक्ष्मी ने मंदिर का द्वार बंद कर दिया। भगवान ने मुस्कुराकर द्वार पर कहा, द्वार क्यों बंद कर दिया? मैं लौट आया हूं। माता बोली, जब तुम आनंद में निकले थे तब क्या मुझे याद किया था? अब लौटकर आए हो तो यूं ही प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान बोले, क्रोध शीतल करो, मैं तुम्हें मनाने आया हूं। तुम जो चाहो वही अर्पित करूंगा। माता के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, यदि मुझे सच्चे प्रेम से प्रसाद दोगे तो मैं द्वार खोल दूंगी। भगवान ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ नया बनाना होगा, ऐसा जो मीठा हो पर प्रेम से भरा हो। मंदिर की रसोई में भक्तों ने छेने को गूंथा, उसे कोमल गोल आकार दिए और फिर उसे मीठी चाशनी में पकाया। जब मिठाई तैयार हुई, उससे मधुर सुगंध फैली जैसे प्रेम की गंध चारों दिशाओं में बह रही हो। भगवान स्वयं वह मिठाई लेकर माता के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा, देखो, ये है मेरा स्नेह और भक्ति का प्रतीक। माता ने एक मिठाई उठाई, रस से टपकती कोमल गेंद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो प्रेम की तरह है, कोमल, मधुर और सदा बहने वाला। माता ने भगवान को क्षमा कर दिया। द्वार खुल गया। मंदिर में फिर से आनंद और प्रेम का संगीत गूंज उठा। उस दिन से यह मिठाई खीमोहना के नाम से भगवान जगन्नाथ को अर्पित होने लगी। यही परंपरा आज भी नीलाद्रि बीजे नामक दिवस पर निभाई जाती है, जब भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित करते हैं और तभी मंदिर का द्वार खुलता है। सदियां बीत गईं। लोगों ने इस प्रसाद को अपना प्रिय मिठाई बना लिया। बाद में इसे रसगुल्ला कहा जाने लगा, लेकिन इसकी आत्मा वही रही, भगवान और माता के प्रेम का मीठा प्रतीक। Subscribe now for more divine stories.